दोस्तों जैसे जैसे जो है चुनाव का डेट नज़दीक आ रहा है गोपालगंज में, वैसे वैसे है ये लोगों का जो है तरह तरह से रुझान आना चालू हो गया है। लोग तरह तरह का बात करना चालू कर दिए हैं। अब हल्ला ये भी हो रहा है और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब ओसामा साहब हैं 2022 उपचुनाव में गोपालगंज से जो है अब आरजेडी के कैंडिडेट के लिए मोहन गुप्ता के लिए वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और किसके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे ये चीज़ जो है आप जानते होंगे कि अवैसी, आपको मालूम होगा कि अवैसी भी अपना कैंडिडेट जो है यहाँ पे उतारे हुए हैं असलम मुखिया को। असलम मुखिया वो वहाँ पे जो है अब चुनाव में उतर चुका है और उन्होंने भी बिगुल फूंक दिया है कि हम भी चुनाव में जीत रहे हैं। और आरजेडी का जो कैंडिडेट है, आरजेडी भी चुनाव जीत रही है। और इसके अलावा जो है साधु यादव भी बोल रहे हैं कि हम जो है चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा बात इस पर हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ओसामा साहब हैं, ओसामा साहब जो है चुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात है, अगर ओसामा साहब अगर राजी होते हैं कि हम चुनाव प्रचार करेंगे तो इसमें जो है अच्छा खासा नुकसान जो है अवैसी साहब को होने वाला है। क्योंकि कुछ जो वोटर हैं, आरजेडी के वोटर हैं, वो आरजेडी के वोटर जो है नाराज चल रहे हैं शहाबुद्दीन साहब को ही लेकर के। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वही हिना साहब को जो है राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जाता है। उस समय में जो है वो नाराज हो जाती है और उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के साथ साथ जो है उनको बोला जाता है कि अब जो है आप एक स्टैंड लीजिए, लेकिन वो अपना स्टैंड जो है अभी तक नहीं ले पाती हैं। उन्होंने बोला था कि हम जो है बिहार का दौरा करेंगे और बिहार का दौरा करने के साथ साथ हम लोगों से, जो उनके फैन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन के हिसाब से जो भी उनका फैसला होगा वो हिना साहब का फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो चुनाव में उतर जाते हैं और प्रचार करते हैं तो ये सारा सर जो है अब उनको जो जो फैन है, उनको चाहने वाले हैं, जो मतलब कि उस समय में कसम खाए थे कि हम जो है कुछ भी हो जाएगा आरजेडी के हम वोट नहीं देंगे, उनके लिए भी एक चैलेंज की बात हो जाएगी। और एक बात होती है ना कि थूक के चटना, उनके फैन के लिए भी ये थूक के चटवाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये बात होता है कि अगर कोई फैन होता है, उस फैन को जो है किस तरह से ट्वीट किया जाए और किस तरह से उसको रखा जाए और फैन को बनाया जाए। तो ये चीज़ जो है हमको लग रहा है कि अब शहाबुद्दीन साहब जो थे वो एक अच्छा खासा राजनीति में नाम करके गए थे। अब हिना साहब जो है और ओसामा साहब जो है अब इसमें प्रचार करके जो है अब इसको ख़राब करने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक जो है शहाबुद्दीन साहब का अच्छा पकड़ था और उनके चाहने वाले भी बहुत अच्छे खासे थे। लेकिन अगर अब चुनाव में जाते हैं और चुनाव में प्रचार करते हैं तो कुछ सवाल जो है उनके मन में भी होगा, उनके फैन के मन में भी होगा और एज ए नागरिक हमारे मन में भी है कि हमको भी ओसामा साहब अगर प्रचार करने जाते हैं तो ये सवाल हमको भी ओसामा साहब से पूछ लेना चाहिए और आपको भी ओसामा साहब से पूछ लेना चाहिए कि ओसामा साहब प्रचार करने जा रहे हैं तो ये सवाल मेरे मन में है। ये सवाल का भी उत्तर आप दे ही दीजिए। सबसे पहला ये सवाल उठता है कि क्या ओसामा साहब जो है, ओसामा साहब जो है अपने बाप का यानी शहाबुद्दीन साहब का जो मौत हुआ उसको भूल गए हैं, या आरजेडी उसको कैसे दरकिनार करके उनका समाचार और जो है बात तक नहीं पूछती है और उनका बात तक नहीं करती है कि एक समय में उनका वर्चस्व बोलता था, उस समय में वो आरजेडी के लिए जो है जान छिड़कते थे। आज वही आरजेडी जो है उनसे धीरे धीरे किनारे करते जा रही है और जो है ये चीज़ जो है ओसामा साहब क्या भूल गए हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि कब तक जो है ओसामा साहब और हिना साहब जो है स्टैंड नहीं लेंगे, कब तक जो है आरजेडी के सामने घुटने टेकी रहेंगे और आरजेडी के लिए दरी बिछाने का काम करेंगे। अगर ये जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं तो ये सबके मन में होगा कि आखिर जो चीज़, जो पार्टी जो है आपको कोई इज्जत नहीं दे रही है, कोई वैल्यू नहीं दे रही है, उस पार्टी के लिए आप दरी जाके बिछा रहे हैं, तो ये दरी आप क्यों बिछा रहे हैं और कितना दिन तक ये दरी बिछाएंगे। और आपके फैन जो हैं, आपके फैन फॉलोइंग जो है, उस फैन फॉलोइंग को आप ताक पर रख करके जाके कहीं पर दरी बिछा रहे हैं, तो आपका फैन को भी क्या करना चाहिए, जो आपके चाहने वाले हैं, क्या उनको भी जा करके जो है आरजेडी के सामने घुटने टेक देने चाहिए और उनको जो है आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो उनको भी जाके वैसे ही करना। लेकिन सबसे बड़ा एक और सवाल है कि अगर ओसामा साहब गोपालगंज के उपचुनाव में प्रचार करते हैं तो गोपालगंज के जो मुसलमान हैं वो किस तरफ जाएंगे और किस तरफ में जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जो कुछ आरजेडी के भी समर्थक हैं, वो तो खुश हो जाएंगे और उनका तो कहना है कि हम तो पहले से ही आरजेडी के साथ हैं और वो आरजेडी के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे ओसामा साहब रहें या नहीं रहें। ये बात आप जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वही हमारे रियाजुल हक राजू भाई बोले थे कि
जब प्रदर्शन हो रहा था तो जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं गोपालगंज में, वो अपना डंडा जो है ले करके आए और उसमें एक झंडा आरजेडी का लगा करके आए, ताकि जो है शहाबुद्दीन के जो समर्थक है, जो उनके लिए मतलब कि वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सीधा किया जा सके। समझ रहा है ना? वो चीज़ भी आपको दिमाग में जो है रख लेना है कि ये चीज़ भी अगर कहीं मान लीजिए कि आप भी ऐसा कुछ गलती कर देते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो डंडा आपके ऊपर भी इस्तेमाल होगा?